तो साथियों जैसा कि हमने बताया था कि हम मैम से इंटरव्यू लेंगे और सब कुछ जानेंगे, उनके स्ट्रगल की कहानी जानेंगे और कैसे-कैसे उन्होंने तैयारी करी है, कितना परिश्रम किया है उन्होंने। चूँकि आपको पता है, आज पूरे मीडिया चैनल पर एक नाम छाया हुआ है, जो कि है शक्ति दुबे। आज नाम पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो मैम हमारे सामने मौजूद हैं, शक्ति दुबे जी, जिन्होंने यूपीएससी 2025 का जो कल की डेट में रिज़ल्ट आया है, उसमें उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। यूपीएससी अपने आप में बहुत ही बड़ा एक भारत का एग्जाम होता है और इसके लिए बहुत अधिक संख्या में बच्चे तैयारी करते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ अपनी असफलता से पुनः सीखते हैं। तो मैम से जानेंगे, मैम आप कौन-सा अटेम्प्ट इस बार आपने कंप्लीट किया है? जी, मेरा 5th अटेम्प्ट था और इसमें मुझे रैंक 1 हासिल हुई। पहली बार आपने यूपीएससी दिया है? जी नहीं, पिछली बार भी मैं इंटरव्यू तक गई थी बट अच्छा। मैं 12th मार्क्स से मैं कट ऑफ क्लियर जी, अटेम्प्ट कौन-सा है मैम ये? 5th है। 5th अटेम्प्ट है। मैम आप किस स्थान से तैयारी कर रहे थे? आप कहाँ से? इलाहाबाद से ही तैयारी कर रहे थे या कहीं बाहर जाकर? अब अगर क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी रही है, तो ये जी। अलग-अलग तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँगी। इनिशियली क्योंकि मैं नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से थी, हुँ। मुझे थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत लगी थी, तो मैंने कोचिंग जॉइन करी थी बाजीराम एंड रवि, जहाँ से मैंने फाउंडेशन कोर्स अपना कंप्लीट किया। पर जैसे ही मेरा कोर्स खत्म हो गया था, मैं वापस इलाहाबाद आ गई आफ्टर 9 मंथ्स और उसके बाद से मैंने यहीं पर रहकर अपना मेंस अपना बाकी सारे कंसेक्यूटिव एटेम्प्ट्स की तैयारी यहीं से करी। यूपीएससी के पहले की तैयारी मैम आपकी क्या थी? आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? उसके विषय में थोड़ा-सा हमें बताएँ। मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था हुँ। बायोकेमिस्ट्री में। फिर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, वो भी बायोकेमिस्ट्री में ही था और उसके बाद ही मैंने अपनी तैयारी शुरू की। जी। मैम आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया 2-2 बार। चूँकि जो चीज़ें आज वायरल हैं, उसके विषय में थोड़ा-सा बताएँ, उस टाइम पर आपकी तैयारी कैसी थी? किस प्रकार से आपने अचीव किया? बचपन से ही थोड़ा लाइक एकेडमिक साइड पे रही हूँ, आई वाज़ गुड इन दैट क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट भी था और मुझे खुद भी पर्सनली इंटरेस्ट आता था पढ़ने में, सो इट वेंट लाइक दैट। तो हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की से भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं और बायोकेमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगेन आई वाज़ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैम कैसे आपने इस यूपीएससी की तैयारी को चुना? कैसे आपकी तैयारी कैसे शुरू हुई? कैसे आपके अंदर प्रेरणा आई? प्रेरणा की अगर बात करूँ तो कहानी तो लाइक पापा से ही शुरू होती है बिकॉज़ वो क्योंकि पुलिस में ऑलरेडी हैं, ड्यूटी पुलिस में, तो वो टच में रहते थे ऐसे सिविल सर्वेंट्स, पुलिस सर्विस ऑफिसर्स, तो वो उनको काफ़ी इंस्पायर करता था ही और वो हमेशा से चाहते थे कि हमें वहाँ देखना। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है बट फिर अब इनिशियली हम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, बिकॉज़ करियर बनाना एक ऑप्शन होता है, तब मैंने इसको इग्नोर करा था बट पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मैंने ये डिसाइड करा कि एक बारी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है एंड आफ्टर दैट आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज़। मैम आपने जैसे अभी बताया कि आपने 4th अटेम्प्ट में आप जो है यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाईं। 5वें में आपने फर्स्ट रैंक हासिल किया। तो ये कैसे संभव हो पाया? अगर मैं बात करूँ तो इस पूरी जर्नी में आई थिंक पहले तो खुद पे विश्वास रखना, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना इज़ इम्पोर्टेंट। सेकंड थिंग आपको अच्छे मेंटर्स की भी ज़रूरत होती है और इस जर्नी में वाजीराम रवि या फिर सजल सर हैं या फिर सत्यम जैन सर हैं, तो इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हाँ, मेंटर्स ने भी काफ़ी गाइड किया मुझे अच्छे से एंड इसके अलावा आई थिंक मैंने खुद पे भी बहुत काम किया है टू अंडरस्टैंड कि क्या मेरी शॉर्टकमिंग्स थी और उसी अकॉर्डिंग मैंने अपनी चीज़ों को, अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई करने की कोशिश की। मैम स्टडी के साथ-साथ आप कुछ और भी करते थे साथ में या पूरा फोकस आपका तैयारी पर ही था? इनिशियली तो तैयारी पे था बट लास्ट ईयर जब मैं इंटरव्यू तक जाकर भी और मुझे फेलियर मिली तब मुझे शायद लगा था कि नाउ आई नीड टू हैव अ प्लान बी बिकॉज़ ऑलरेडी 4 साल हो चुके थे प्रिपरेशन में। सो इसी वजह से इस बार मेंस लिखने के तुरंत बाद मैं दिल्ली गई थी एंड मैं वाजीराम एंड रवि में मेंटर हूँ। वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को भी गाइड करती हूँ फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। मैम एक लड़की के सामने जैसे आपने 4 अटेम्प्ट आप फेल हो गए, 4 अटेम्प्ट आपने क्लियर नहीं कर पाए। तो आपके सामने घर वालों का कोई दबाव नहीं आ रहा था कि शादी करने के लिए या और कोई आप एग्ज़ाम क्लियर करो, यूपीएससी नहीं क्लियर हो रहा है तो किसी और क्षेत्र में आप प्रयास करें, ऐसा कुछ? अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की मैं आई नो बहुत लोग उसको फेलियर की तरह देखते हैं, पर वो मेरी पर्सनल जर्नी रही है एंड आई थिंक मेरे पेरेंट्स बेटर समझते हैं कि वो लाइक क्योंकि जब आप कोई सपना देखते हो, इट्स नॉट कि आप हमेशा पहली बार में ही हर चीज़ सही करने लगो। कभी-कभी थोड़ा-सा लग जाता है टाइम, मुझे शायद इनिशियली क्योंकि आई वाज़ वेरी न्यू टू इट, मुझे टाइम लग गया एंड आई थिंक आइडियली मैं बोलूँ तो 2020 से मैंने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी जब मैं कोविड में वापस घर आ गई थी एंड फ्रॉम देन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग। पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट ही रहा है, कभी उनकी तरफ से कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई फोर्स कभी रहा नहीं। मैम अभी आपने बताया कि आपके पापा जी पुलिस में हैं, पुलिस में किस रैंक पर हैं वो? इनिशियली मेरे पापा हेड कांस्टेबल थे, अभी रिसेंटली ही हैज़ बीन प्रमोटेड एज़ सब इंस्पेक्टर इन न्यू टाउन्स। जी मैम। मैम आपका अध्यात्म की तरफ भी कुछ रुचि है? जी, बहुत है, सब मेरे लिए तो सब कुछ जो यहाँ हो रहा है सब भगवान की ही कृपा है। बिकॉज़ यूपीएससी में आई थिंक बच्चे ये इस बात से रिलेट कर पाएँगे, कभी-कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी हम लिस्ट में नहीं होते।
एंड आई डू रियलाइज कि वहाँ पे लक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है उस वक्त। इन ऑर्डर टू कीप माई सेल्फ जैसे लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ, खुद को शांत करने के लिए शायद मैंने हमेशा से बचपन से ही भगवान का सहारा लिया एंड उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं। मैम, अब आप आईएएस बनने जा रहे हो। आप किस प्रकार से अपने देश की जनता के लिए सेवा करोगे? कुछ आपने सोच रखा है? कैसे आप गरीब, क्योंकि भारत में आप देखते हो कि जैसा देखा जा रहा है कि सर्विसेज बहुत कम लोगों को मिल रही है। बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं स्टूडेंट के सामने, स्पेशली कई बार वो कोई वैकेंसी पाने के लिए या उसमें जब कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए जाते हैं। कई बार सचिवालय के सामने धरना देते हैं, फिर उन्हें दौड़ाया जाता है। इन सब चीज़ें जो भी समस्याएँ चल रही है, इसको लेकर आप किस प्रकार से आपका व्यू है आगे? हाँ, आई डू रियलाइज़ कि थोड़ी बहुत लाइक अगर हम देखें तो प्रोसीजर में अगर डिले होता है, जैसे एस्पिरेंट्स को बहुत इम्पैक्ट होता है क्योंकि वो हमारी कई सालों की मेहनत होती है। एक एग्ज़ाम के डिले होने से प्रॉपर 1 साल का प्रॉपर साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। आई डू रियलाइज़ उन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट काफ़ी अभी तो वी कैन सी देयर आर सर्टेन एक्ट्स कुछ प्रोविजंस लेकर आ रही है। आने वाले टाइम में आई कैन बिलीव ये सब चीज़ें इम्प्रूव होंगी। मैम, जो बच्चे अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ गाइड करना चाहें, कुछ टिप्स देना चाहेंगी? क्योंकि अभी सिर्फ 30 दिन रह गए हैं प्रीवियस में, सो तो मैं जस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ रिवाइज़ जितना पढ़ा है उतना रिवाइज़ करो। कुछ नया पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, जितने आपने सॉल्व मॉक्स को आप रिवाइज़ करोगे, आई थिंक उतना आपको फ़ायदा होगा। ये बेसिक एनसीईआरटीज़ के जो शॉर्ट नोट्स हैं, जस्ट गो फॉर फास्ट पेस्ड रिविजन दैट इज़ व्हाट्स रिक्वायर्ड। थैंक यू मैम। तो ये थी शक्ति दुबे जी, जिनके नाम में ही जुड़ा हुआ है शक्ति, और इन्होंने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए यूपीएससी रैंक 1 हासिल किया है। और इसके साथ मैं मुनेश्वर पांडे, एसए न्यूज के साथ कैमरामैन राममोहन साहब, धन्यवाद।